अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आज ना हम आपको बताएंगे कि वही ऑफलाइन क्लास है ना। ठीक है। अ, एक ना तरीका है कि आपने अपनी सीक्वेंसेस डाउनलोड कैसे करनी है। ठीक है। आप लोग सारे काम मोस्टली काम कर रहे हो डॉप के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डॉफ है ना डोमेन, वो आपको पता लग गया कि क्या होती है। अभी आप लोगों को ये बताना है कि डॉफ डोमेन से सीक्वेंस डाउनलोड कैसे करनी है। अपनी जो क्रॉप है उसके अंदर से एक कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मैं काम कर रहा हूँ। आप किस पे काम कर रही हो? आप तो बीपीसी पे, आप किस पे काम कर रहे हो? आप कोशिश करें कि जो फाइटोसोम के अंदर हो ना क्रॉप, उसी को ले लें। अच्छा, लेकिन अभी जो मैं तरीका बताऊंगा ना, इसमें आप किसी भी डेटाबेस से होगा ना, कॉटन पा या किसी भी डेटाबेस से होगा ना सीक्वेंस, अब उससे भी करोगे तो इसी तरीके से वो डाउनलोड हो जाएगी। हाँ भी उसका जिनोम। अच्छा, अब जो जिनोम वेबसाइट्स है ना, वो एक नहीं है। जिस तरह एनसेम्बल प्लांट है, वो भी एक जिनोम वेबसाइट है। मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है कि अच्छा, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने फाइटोसोम में जाना है। कहाँ? फाइटोसोम में जाना है। अच्छा, आप जिस क्रॉप पे काम कर रहे हैं, आपने उस क्रॉप की ना पेप्टाइड सीक्वेंस डाउनलोड करनी है। अच्छा, एक प्रोटीन की सीक्वेंस नहीं, उसकी एक फाइल होगी। जब हम सबसे पहले जब हम जिनोम सीक्वेंस करते हैं, जिनोम क्या होता है? पूरा डीएनए कंटेंट। बच्चे, जिनोम किसे कहते हैं? टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ आ गई आपको? फिर आपने क्या करना है कि जब आपके पास वो सीक्वेंस आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ना, यहां पर जाएंगे ना, आप फर्ज किया एक क्रॉप है। आप यहां पर जिनोम में जाएं, आपकी फर्ज किया क्रॉप है कोमोसस। क्या है? एनानास कोमोसस। किसे कहते हैं? अनार को। किसको कहते हैं? अनार को। फर्ज किया मैं क्या आप काम करना चाह रहे हैं अनानास कोमोसस के ऊपर। आपने यहां इसको क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसका ना जिनोम लेना है इसका। अच्छा, अब जिनोम का मतलब क्या होगा? मैंने बताया था कि आपके पास फास्ट ए फॉर्मेट। फास्ट ए फॉर्मेट का पता क्या है? फास्ट ए फॉर्मेट क्या है कि कोई भी सीक्वेंस जो ग्रेटर देन के साइन से शुरू हो, पढ़ के यहाँ पर हो जीन आईडी या क्रोमोसोम आईडी, पढ़ के यहाँ पर लिख दें एनानास कोमोसस AC डॉट 1। अच्छा, पहला जो लाइन होगी ना, उसके अंदर क्या होगा? जीन आईडी, क्रोमोसोम आईडी या जो भी। उसके नीचे ATGCCTAGCC सीक्वेंस नीचे होगी। उसी का कहते हैं फास्ट ए फॉर्मेट। इसी का कहते हैं। अच्छा, हमारे पास ना, अब आपने डाउनलोड में जाना है। क्या करना है? डाउनलोड में जाके ओके टू प्रोसीड करना है। आपने इसका पहले लॉगिन आईडी बना लिया सबने? लॉगिन आईडी बनाने के बाद फिर आपके पास ये खुलेगा। ठीक है। जब ये आप चले जाएंगे लॉगिन की तरफ, तो यहां पर ना आपके पास बड़ी फाइल्स आएंगी। ठीक है। उनमें से एक फाइल होगी जिसके नाम इसके अंदर लिखा होगा प्रोटीन या पेप्टाइड। अच्छा, अब ये जो पेप्टाइड की फाइल होगी ना, इसके अंदर एक प्रोटीन की सीक्वेंस नहीं होगी। फर्ज किया उस क्रॉप के अंदर 20,000 जीन्स हैं, तो 20,000 प्रोटीन की सीक्वेंस होगी। 20,000। समझ आ गई? क्या होगी? 20,000 प्रोटीन की सीक्वेंस होगी। अच्छा। अच्छा, आपको पता है कि डीएनए मेक्स आरएनए, डीएनए मेक्स मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए मेक्स प्रोटीन। ऐसा ही है। अच्छा, जो डीएनए है, डीएनए उसको कहते हैं जिनोम। इसे क्या कहते हैं?
और आरएनए को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसक्रिप्टोम। क्या कहते हैं? अगर टोटल आरएनए जो एट सम टाइम आपकी रूट्स के अंदर जो टोटल आरएनए एक्सप्रेस हुआ है उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्टोम ऑफ रूट्स। ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब क्या होगा कि जो जीन एक्सप्रेस हुआ है, आरएनए बना हुआ है, उसको सारे को आरएनए को क्या कहेंगे? पर यह हम देखता हूं लीफ के अंदर मैसेंजर आरएनए पर टोटल हमारे पास है 20,000 जीन्स। पर यह जो जीनोम है ना हमारा, वो है 20,000 जीन्स है। और उनमें से लीफ के अंदर 5,000 जीन एक्सप्रेस हुए 15,000 जीन जो है उसका मैसेंजर आरएनए नहीं बना हुआ उस टाइम। बस आपने सुबह के 6 बजे लीफ लिया, उसका आरएनए आइसोलेट किया। अब उस टाइम उस 20,000 जीन में से कितने जीन एक्सप्रेस हुए हैं, और वो जो टोटल आरएनए होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसी टाइम रूट के अंदर जो टोटल आरएनए एक्सप्रेस हुए होंगे उसे रूट का ट्रांसक्रिप्टोम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शूट के अंदर, मैंने कहा ना 20,000 जीन, 5,000 जीन है शूट के अंदर, और लीव के अंदर 7,000 जीन एक्सप्रेस हुए 7,000 जीन। 20,000 सारे जीन नहीं एक्सप्रेस हुए रूट के अंदर सिर्फ 5,000 जीन एक्सप्रेस हुए हैं। और अच्छा, अब उस टाइम जो उस वहां पर एक्सप्रेस हुए उसे हम क्या कहेंगे? और अच्छा, इसी तरह प्रोटियोम। प्रोटियोम टोटल प्रोटीन कंटेंट। अब 20,000 से जो आरएनए बनेगा उससे जो प्रोटीन बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटियोम। उसे क्या कहेंगे? प्रोटियोम। टोटल प्रोटीन, टोटल। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर ना फाइल होगी, क्या किया हमने, जो अच्छा जब आरएनए आइसोलेट करते हैं हम बच्चों, तो फिर आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आइसोलेशन के दौरान ही डिग्रेड हो जाता है अक्सर। नहीं लगी समझ? जब हमने जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करना है तो हमने क्या मालूम करना है? आरएनए, कितना आरएनए एक्सप्रेस हुआ है किसी जीन का। अगर तो वो हमें फाइंड हो जाए कि आरएनए एक्सप्रेस हुआ है, तो अब पता चल जाता है कि ये जीन यहां एक्टिव है, यहां काम कर रहा है। अगर मैं अभी कहूं सदर, ठीक है, और ये नहीं बोल रही, इट मीन ये अपने आप को एक्सप्रेस, अगर मैं यहाँ कुछ और लिख दूं, मैं खान कह दूं, मेमुना मोमना अली खान, तो ये अगर एक्सप्रेस कर रही है तो इट मीन शी, अच्छा, शी इज एक्सप्रेसिंग। ये ऐसे ही है जैसे फर्ज किया मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, मैं, ये है सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ये जो, ये क्या है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब आप बाहर जा सकते हो। मैं हूं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मैं एक्टिव हुआ, मुझे यूनिवर्सिटी कहा कि इस तरह जाके इनको पढ़ाओ, और मैं यहां जाके इसको लॉक कर दिया। ये सिर्फ रेगुलेटरी एलिमेंट है जीन के ऊपर, ठीक है। अब ये ऑफ हो गया, अब ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, इसको ऑन कर दिया। अब आप जा सकते हो। इट मीन अब आपका मैसेंजर आरएनए बनेगा। जब तक ये ऑफ रहेगा जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। अब सुबह का टाइम आ गया, आप लोगों को किसी जीन की जरूरत थी, सांस लेना था, आपने एक्सरसाइज करनी थी, आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए थी, तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होंगे जो ऑक्सीजन लेके आपको मेटाबॉलिज्म को फास्ट चाहिए, तो इस टाइम और जीन चाहिए। तो इट मीन आप रेस लगाने से पहले और रेस लगाने के बाद देयर विल बी अ चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। इवन मैं इधर खड़ा हूं ना, मेरा जीन एक्सप्रेशन ऑन होगा, डिफरेंट हो जाएगा। नहीं लगी समझ? देयर विल बी अ चेंज इन द चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? समझ आ गई?
जीन जो का जो एक्सप्रेशन है वो इवन एक ही लीफ के अंदर पैथोजन के अटैक से पहले और तरह के जीन एक्सप्रेस हो गए, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्टोम है, ये ट्रांसक्रिप्टोम है। फिर हो गया प्रोटीओम, उसी से प्रोटीन बनेगी, और ये वो कहानी। लेकिन जब हम आरएनए आइसोलेट करते हैं ना, तो आरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है कि हम क्या करते हैं कि आरएनए आइसोलेशन करने के फौरन बाद हम उसको ना उसकी डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। बस ये 5,000 जीन है ना, वो 5,000 जीन को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहते हैं? आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना। अच्छा, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, अच्छा, उस टाइम मैंने बताया था कि जीन के 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, ओपन एंडिंग फ्रेम, टर्मिनेटर। ओपन एंडिंग फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बना, अब ये जीन एक्सप्रेस हुआ है। अगर हम इस मैसेंजर आरएनए से दोबारा डीएनए बनाएं, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। इसे क्या कहेंगे? अब इस डीएनए के अंदर प्रमोटर और टर्मिनेटर होंगे? कंप्लीमेंट्री डीएनए के अंदर प्रमोटर और टर्मिनेटर होंगे? नहीं होंगे, नहीं, एग्जैक्टली, यू आर राइट, ठीक है। अब इसको कहेंगे सीडीएनए। इसे क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। इसको क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। अब ये जो कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस किसकी होगी? ये एमआरएनए की होगी। होगी ये डीएनए, होगा ये डीएनए, लेकिन ये होगी आरएनए की सीक्वेंस। समझ आ गए? यहाँ, अच्छा, अब जब यहां पर आप जाओगे ना, यहां पर ये यहां पर इन्होंने ना तीनों सीक्वेंस दी हुई है, जीनोम की भी, सीडीएस भी। सीडीएस कौन सी होगी? कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। और प्रोटीन की भी, प्रोटियोम की भी। आपने अभी फिलहाल प्रोटियोम को डाउनलोड करना है, लेकिन बाद में आपने सीडीएस भी डाउनलोड करनी है, जीनोम भी करनी है। लेकिन आपको लेफ्ट टाइम जब मैं कहूंगा ना कि आप जीनोम डाउनलोड कर लो, तो आपने यही एग्जैक्टली यहां जाना है, और जो सबसे बड़ी फाइल होगी वो डाउनलोड कर लेनी है। क्योंकि जीनोम बड़ी फाइल क्यों होगी? जीनोम के अंदर प्रमोटर भी होगा, टर्मिनेटर भी होगा, इसलिए उसकी सीक्वेंस बड़ी होगी, उसकी इसलिए उसकी फाइल भी बड़ी होगी। उससे छोटी फाइल होगी सीडीएस की, क्योंकि सीडीएस के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर प्रोटीन में ये सिर्फ एम होगा, इसमें प्रोटीन की सीक्वेंस सबसे छोटी होगी। प्रोटीन की सीक्वेंस, होल पेप्टाइड की जो सीक्वेंस है, उसकी फाइल का जो साइज है सबसे छोटा किसका होगा? प्रोटीन का, सीडीएस का नहीं। सीडीएस के अंदर तो ओपन एंडिंग फ्रेम की सीक्वेंस होगी, लेकिन 3 वर्ड्स होंगे। अब साइज किस पे डिपेंड करता है? मतलब अगर एक लफ्ज लिखा है हमने ए, तो 1 बिट कंप्यूटर के अंदर उसकी स्पेस होगी। अगर 1000 होगी तो 1 KB। अगर 1000 KB होगी, 1 MB। अगर 1000 MB होगी, 1 GB। अगर 1000 GB होगी, 1 TB। ऐसा ही है, ठीक है। अब इसके मुताबिक सबसे ज्यादा साइज तो जीनोम का होगा, उससे छोटा सीडीएस, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन डोमिनेटर नहीं होंगे। और सबसे छोटा वो कि एम, एक ही एम लिखा होगा ना, वो उसको तो नहीं पता ये एम क्या है, वो तो एक लफ्ज ही उसको कंसीडर करेगा जो आपका कंप्यूटर होगा। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये तीनों फाइल आपने डाउनलोड करनी है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्रोटीन फाइल डाउनलोड करना सिखाऊंगा। इसी तरीके से आपने जीनोमिक्स और सीडीएस सीक्वेंस भी डाउनलोड कर लेनी है। और इसके अलावा एक और फाइल भी आप लोगों ने बाद में डाउनलोड करनी है, जिसको हम कहते हैं जीएफएफ। अच्छा, जीएफएफ क्या है? चलो जीएफएफ के बारे में मान लेता हूँ। फिलहाल जीएफएफ ना लिंक करती है तीनों फाइलों को। जीएफएफ क्या करती है? लिंक करती है। अभी हमने सबसे पहले कौन सी सीक्वेंस डाउनलोड करनी है? प्रोटियोम, ठीक है। प्रोटियोम की फाइल जो है, प्रोटीन की फाइल जो हो, आप इधर देखते जाएं। ये है, ये सीडीएस है, ठीक है, 9.9 MB की फाइल है ना। उसके बाद आप चले जाएं,
ये जिनोम की फाइल है जिसके साथ सिर्फ V3 अकेला लिखा हुआ है, सबसे बड़ी फाइल है ये 109 MB। अच्छा अब ये GFF3 है, ये भी मैंने फाइल कहा था आपको, ये भी आपने बाद में डाउनलोड करनी है। फिलहाल हमें कौन सी चाहिए, प्रोटीन की किधर है, ये आ गई वी इस ये अनानास कोमोसस आईडी नंबर 321 है, और उसका जिनोम नंबर 3 है ये। ठीक है, तीसरी बार सीक्वेंस हुआ है, इसका मतलब ये है इसकी वर्जन नंबर, जिस तरह 3 होते हैं वर्जन नंबर 3। और फिर जो प्रोटीन का मतलब है इसकी पूरी पेप्टाइड की सीक्वेंस है, और ये 6.6 MB की छोटी सी फाइल है, ये भी काफी बड़ी होती है, लेकिन ये इसको हम क्लिक करेंगे, इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये कार्ट के अंदर आ जाएगी बच्चों, फिर आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेनी कार्ट को और ब्राउज डाउनलोड कर लेना। इस तरह हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस आ गई है जो कि पेप्टाइड वाली है, जो कि होल पेप्टाइड की सीक्वेंस, जिसके अंदर क्या है, होल पेप्टाइड की सीक्वेंस है। ये तो एक तरीका हो गया, ये तो है अगर आपने होल पेप्टाइड सीक्वेंस थंडरबोल्ट से डाउनलोड करनी है। अब आपको बताऊंगा कि और वेबसाइट से एक और से मैं बता दूंगा, सबसे ऐसे ही डाउनलोड, डिफरेंट तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन आपने डाउनलोड में जाके फाइंड आउट कर लेना कि होल पेप्टाइड सीक्वेंस कहां होगी उस स्पेसिफिक क्रॉप की या उस स्पीशीज की। ठीक है, अब आपने एनसेंबल में मैं जाता हूं, एनसेंबल एक प्लांट है, एनसेंबल ये भी एक वेबसाइट है plantensemble.com। ठीक है, यहां पर आप जाएंगे ना, यहां पर आप जहां पर भी आपने डायरेक्ट डाउनलोड में चले जाना, डाउनलोड में जाके वहां पर आप पहले स्पीशीज पे जाते थे, उसके अंदर डाउनलोड क्लिक करते थे, यहां पर आपने डायरेक्ट डाउनलोड में चले जाना, उसके बाद स्पीशीज का नाम लिखना है, उल्टा है इसका थोड़ा सा। ठीक है, हर एक का आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। अब यहां पर फर्ज किया आपने क्या करना है, अनानास, ये है ए अनानास, ये अनानास का मोसेस आ गया। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर तो बड़ा आसान लिखा हुआ है, बहुत आसान है इससे वेबसाइट को डाउनलोड करना। यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए, सिंपल लिखा हुआ है, ये जिनोम है, ये सीडीएनए, ये सीडीएस, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। ठीक हो गया, ये आरएनए की सीक्वेंस है, ये नॉन कोडिंग आरएनए, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो इसके बाद ये GFF3 इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आपको पता लग गया कि नेक्स्ट टाइम मैंने अपनी क्रॉप की कोई भी सीक्वेंस डाउनलोड करनी है तो इसी तरह एनसीबीआई में चले जाएं, और भी कई कुकरबीटा जिनोम वेबसाइट है जहां पर तमाम कुकरबीटा के जिनोम के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर एक सोलेनेशियस जिनोम है, सोल जिनोम, यहाँ पर टोमेटो, सिर्फ चिल्ली जो आपकी, फिर रुजेसी फैमिली का अलग से जिनोम है, सिट्रस जिनोम डेटाबेस है जिसके ऊपर सिट्रस के 2-3 डेटाबेसेस हैं। इतना दुनिया में काम हुआ है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप के ऊपर, कि उनके जिनोम सीक्वेंस हुए हैं। अब दुनिया काम जो हॉर्टिकल्चर, ये सब उनकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किए हुए हैं, हर बंदा जिनोम के ऊपर काम कर रहा है पूरी दुनिया में ना। मेरी मेरी बात की समझ आई। अब फ्रूट जिनोमिक्स के ऊपर डॉक्टर मुनीब हाशमी, आप शायद आप लोगों ने पढ़ा हो उनसे, मेरा स्टूडेंट है इधर मुनीब हाशमी, अभी वो चाइना गया हुआ है। वो कहता है सर मैं उधर फ्रूट जिनोमिक्स पे काम कर रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर का है, पीएचडी उसकी हॉर्टिकल्चर में, यहाँ मिस्टर जिनोमाइट एनालिसिस पे उसकी पीएचडी है। अब वो वहां पर फ्रूट जिनोमिक्स पे काम कर रहा है। ठीक है, कहता है सर जो आपने पढ़ाया था अब हमें उधर हेल्प आउट मिल रही है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में गया हुआ है उधर। ठीक है, तो ये काम है जो कि दुनिया में सारा काम आजकल मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है और जिनोमिक्स पे हो रहा है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब यहां आपने सिर्फ प्रोटीन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाली आपने क्लिक करना है, यहां पर ये जो सबसे बड़ी फाइल है इसकी ये वाली है, इसको क्लिक करेंगे, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी अनास्टोमोसिस की। अब यहां पर समझ आ गई कि प्रोटीन फाइल डाउनलोड कैसे करनी है। आपने किसी वेबसाइट पे जाना है, अपना जिनोम लिखना है, उसे डाउनलोड करेंगे, और वहां पर आपने प्रोटीन की फाइल को जाएंगे तो वहां से डाउनलोड, जैसे अभी तक तो आपको पढ़ाने का सिर्फ ये इतना सा, लेकिन आपको बाकी इंफॉर्मेशन इसलिए बताई है ताकि आपको पता हो कि इन सारी फाइल्स का मतलब क्या है, इन सारी फाइल्स का, क्योंकि हमने फ्यूचर में इन सारी फाइल्स को मतलब सीखना है, करना है, काम करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये फाइल्स आ गई हैं, अब हमारे पास
ये फाइल्स आ गई हैं। अब आपने क्या करना है कि डाउनलोड में जाके आपने इसको क्लिक करना है। अब आपने इसको कट करना है, अपने फोल्डर में ले जाना है। इसमें इसके मैं इधर ऑफ इन हेलियंथस है ना, मतलब इसी के अंदर मैं कर रहा हूं इसको, ये पेस्ट कर दिया। अब मैंने इधर इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना, क्या कर लेना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट हो गई। अब हमने इसमें से डॉग जीन आइडेंटिफाई करने हैं। क्या करने हैं, कितने डॉग जीन्स हैं हेलियंथस एनस के अंदर या एनानास कमोसस के अंदर, एनानास कमोसस। आपने इसको क्या करना है, ये इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे और सारे को कर लेंगे कॉपी। इसे कहते हैं ऑफलाइन ब्लास्ट, इसे क्या कहते हैं। आपने इसको कॉपी कर लिया, अब आपने डाउनलोड कर ली सीक्वेंसेस। अब आपने टीवी टूल में जाना है। टीवी टूल में जाके आपने इसको ओपन करेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर है जो कि इस चाइनीज बंदे ने डेवलप किया हुआ है। इसके अंदर हम बहुत सारे जीनोम वाइड एनालिसिस के बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेटिव वो है इसके अंदर। आपने क्या करना है कि ये पहले शुरू में इसको थोड़ा सा, ये एक दो पुरानी फाइलें खुल जाती हैं, हर बार खुलती हैं और हर बार हम, अब ये रेडी हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ ब्लास्ट, ब्लास्ट में जाके आपने टू सीक्वेंस सेट में जाना है, ठीक है। और यहां इसको क्लिक कर देना है, सॉरी, आपने क्लिक किया तो ये दो खाने आ जाएंगे, वन इज दिस, वन इज दिस। यहां पर आपने होल पेप्टाइड सीक्वेंस डाल देनी है। क्या कर देनी है, राइट वाले में डालनी है, लेफ्ट वाले में नहीं। जहां पर क्वेरी लिखी हुई है ना, क्वेरी, वहां पर आपने डोमेन डालनी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेरी। अब ये क्वेरी इसके अंदर से फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर आप क्या करोगे, सारे को कट करके यहां पर, अब आपने वो जो होल पेप्टाइड कॉपी किया था, आपने वो इधर पेस्ट करना है। एक बार पेस्ट करना है, एक बार नहीं करना, क्योंकि ये टाइम लेता है, थोड़ी देर लगेगी, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये आ गया, देखा ना, एक ही बार मैंने पेस्ट किया है, वो आ गया है, ठीक है। अब आपने ऑफ डोमेन कल डाउनलोड कर ली थी आप लोगों ने। अच्छा, अब फर्ज किया मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऑफ डोमेन डाउनलोड की हुई है, यहाँ पर ये वाला इसके अंदर होगी, ठीक है। आपने, ये वाली डॉग डोमेन है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करना है और इसको आपने इधर पेस्ट कर देना है, इधर। समझ आ गई, सिंपल। अभी तक काम क्या किया है, हमने पहले जीनोम वेबसाइट पे गए, वहां से प्रोटियोम की जो फाइल थी, जो प्रोटीन की फाइल थी, जब खान टाइम वैसा भी लिखा होगा पेप्टाइड, वो भी आपने फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड करके फिर आप उसको एडिट में नोटपैड प्लस प्लस करेंगे तो उसको पूरी को कॉपी करेंगे और इसको इधर पेस्ट कर देंगे। नहीं, वो बाद में जाना, फिलहाल फिलहाल वो तो पिछली में मैंने कर दिए थे ना, कि वो डॉन डॉफ हमने आइडेंटिफाई कर ली थी, वो ज़ाहिर है वो बात आप कीजिए कि यूनिप्रोड में जाएंगे, पहले आप डॉफ रेबिडोप्सिस की लेंगे, उसमें से डॉफ को अलग कर लेंगे, वो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब यहाँ पर है कि ऑफलाइन ब्लास्ट कैसे करते हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी डॉफ डोमेन रख दी, यहाँ पर आपने प्रोटीन की सीक्वेंस। अब यहां पर आपने ना इसको एक आउटपुट पाथवे देना है। इसका मतलब है कि ये डॉग डोमेन एनालिसिस होने के बाद एक फाइल बनेगी। वो फाइल कहाँ स्टोर होगी, वो फाइल कहाँ जाएगी। अब आपने इसी जगह, ये जो है ना, ये इसकी जो फर्ज कीजिए एनानास कोमोसस वाला है ना, इसमें से कोई भी एक फाइल आप इसको ड्रैग करके ना टीवी टूल में ले जाएं और इधर जाके इसको ड्रैग कर दें, ये इसको पास मिल गया। और अब इसका, इस फाइल का हम नाम रख देते हैं ब्लास्ट विद डॉफ, ठीक है, ब्लास्ट विद। अच्छा, और साथ में आपने इधर एक ये काम करना है, इसको टेबल में कर देना है कन्वर्ट, ये लाजमी करना है। अगर टेबल में नहीं करेंगे तो अजीब सी फाइल आ जाएगी, ठीक है। और अब आपने इसको कर देना है स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर लगेगी, टेंशन नहीं लेनी, 1 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट लगेगा, तो ये हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। वो जो ब्लास्ट हम ऑनलाइन करते थे, अब
ऑफलाइन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिक ज्यादा है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन काम हो जाता है। ठीक है। पोस्ट में कभी कभार ऐसा होता है कि डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होती, जिस तरह भी आप कह रहे थे ना। आपका नाम है अली अली अली, अली जुरैज, अली जुरेज। ठीक है, अब आपने कह दिया ओके यस, आप इसको यस करेंगे तो वो आपको उस फोल्डर में ले जाएगा जहां इसकी सीक्वेंस डाउनलोड हुई है। अब ये हमें बताता है कि 2 KB की फाइल है, इसमें कितनी सीक्वेंसेस आई हैं, ये हमें बता रहा है कि कितने हिट्स हैं, एनानास प्रमोशन के अंदर कितने हिट्स हैं। कितने, आपका नाम आयशा, बताइए कितने हिट्स हैं। 21। अब इस एनालिसिस से हमें यह पता चला कि देयर आर 21 डॉग लाइक जीन्स इन एनानास कमोसस। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट, फॉर्म 45। समझ आ गई, आपका पहला रिजल्ट आ गया, ये समझो फॉर्म 45 है। ठीक है, मुजम्मल समझ आ गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका जो पहला रिजल्ट आ गया है कि एनानास कमोसस के अंदर 45 ऐसे, तो 21 ऐसे जीन्स हैं दैट कंटेन डॉग डोमेन। अच्छा, लेकिन अभी तक यहां पर हमें सीक्वेंस नहीं नजर आ रही, सीक्वेंस नहीं नजर आ रही, लेकिन हमें सिर्फ जीन आईडी, अरे देखे ना, ये जीन आईडी है इसके, ये वाले, ये पहला सिर्फ डॉग डोमेन है, ये जीन आईडी है ये वाले। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन जीन आईडी को करना है। अच्छा, अब ये वाली सीक्वेंस चाहिए हमें, यहां पर सीक्वेंस नहीं है इसका, ये यहां पर सीक्वेंस नहीं है। अब हमने क्या करना है कि इसकी सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे अभी। अच्छा, सबसे पहले आज जो काम किया है, सबसे पहले हम जिनोम में गए, वेबसाइट के ऊपर, वहां से प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड की, पहला काम। दूसरा, उसका ऑफलाइन ब्लास्ट किया। ऑफलाइन ब्लास्ट कैसे किया कि एक जगह प्रोटीन रख दी, कोयली की जगह उसका टेबल, उसको नीचे टेबल में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये फाइल आ गई। अब यहां से थर्ड जो हमारा है कि आपने अब इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस अलग करनी है, इन द फॉर्म ऑफ फास्टा, इन द फॉर्म ऑफ फास्टा। लेकिन उसको फास्टा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये टेबल फॉर्म में आया हुआ है ये वाला, तो हम पहले ना अपनी जो होल पेप्टाइड की जो सीक्वेंस है ना, उसको पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे। अच्छा, ये वाली वो अनानास कमोसिस की वो फाइल थी जो कि फास्टा में है। ठीक है, अब आपने पहले, सबसे पहले इसको कॉपी अगेन करके आपने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए टीवी टूल इज अ वेरी गुड चॉइस। टीवी टूल में जाएंगे आप, सीक्वेंस टूल किट में जाएंगे, यहां पर फास्टा टू टेबल कन्वर्ट होगा, ये यहां पर। ठीक है, ये बच्चे वो देखो आप गलत कर रहे थे उस टाइम, सीक्वेंस इनपुट में जाना है और यहां पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इट विल टेक टाइम, हर काम बहुत जल्दी नहीं करते, समटाइम यू नीड टू वर्क इन पेशेंस। ये हो गया। अच्छा, अब आपने फास्टर टू टेबल कन्वर्ट कर देना है, और यहां पर सीक्वेंस कोड के लिए आपने यहां पर इसको, इसके लिए आपने कोई इसको वो ड्रैग नहीं करना, पाथ नहीं देना, आपने सिर्फ इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकंड में ये हमें कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब हमारी जो सारी फाइल है ना, वो टेबल से फास्टा से टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, फास्टा से टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इस टेबल को ना Ctrl+A कॉपी, इसको ना आपने यही एक एक्सेल की फाइल बनानी है आपके उसी फोल्डर के अंदर। ये है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक्सेल, किधर है ये, एक्सेल में जाना है आपने, ये सेव भी कर लेना ताकि ये प्रोजेक्ट आपका सेव रहे, जब भी नेक्स्ट टाइम आपको पता हो कि आपने कौन सी टेबल कौन सी कन्वर्ट किया था, सारा इंफॉर्मेशन सेव रहे। तो आपने क्या करना है, यहां पर पेस्ट कर दी। अब हमारे पास 3 कॉलम है, 2 कॉलम है, एक ए जिसके अंदर जीन आईडी है, बी क्या है जिसके अंदर सीक्वेंसेस है। ठीक है, अब आपने यहां पर ना एक और टेबल कॉलम बना देना है। क्या कर देना है, कॉलम इंसर्ट। अच्छा, ये क्यों करना है,
ये देखे ना, इसमें आप देखेंगे ना, ये जो आपका, ये जो बी है ना, एक मिनट, ये बी बिल्कुल खाली है। ये देखिए, ये जो बी है ना, ये बिल्कुल। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहां पर देखें, इसका जीन आईडी कहां तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है। अच्छा, 17 है ना, इसके अंदर 17 है। ठीक है, 17 है, लेकिन कुछ के अंदर डार्ट सीडीएस भी लिखा हुआ है, डार्ट। ठीक है, 17 18 19 20 21 22, यहां तक जीन आईडी है। आगे फिर पेप्टाइड सुपर प्रोटीन जो भी है। ठीक है, कितने तक हो गए, ये टोटल कितने हो गए? हम ये वाला सारा डिलीट करना चाहते हैं, सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, हमें सिर्फ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बी में जाएंगे। अच्छा, यहां पर है इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि लेफ्ट, लेफ्ट में सिर्फ कितने रहे? 22। अब लेफ्ट है ना ये वाला, जहां पर लेफ्ट है, आपको भी इधर लेफ्ट नजर आएगा ना, ये इसकी इस तरफ लेफ्ट होगा ना। लेफ्ट में आप चाहते हैं कि लेफ्ट हो, लेफ्ट को क्लिक कर दिया, और आपने इसके साथ वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, इसमें क्लिक किया, कॉमा डाला, कितने चाहिए? 22। और इसको, अब ये देखें कि आपका जो जीन आईडी है ना, वो बिल्कुल 22 के ताक सेव हो गया। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? अच्छा, लेकिन अब बड़ा नहीं हुआ, ये देखो ना, इससे बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। बाकी सारी चीजें डिलीट हो गई, सिर्फ पहले 22 जो थे ना। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 22 की बजाय भी ना, ये पेप्टाइड भी खत्म हो जाए। तो फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसको अगर हम 18 कर दें, अब ये देखना वो खत्म हो गया। ठीक हो गया, अब हमने 18 तक रख लिया। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसको क्लिक करेंगे ना, तो सबका ऐसा ही हो जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है कि यहां पर ये जो तीर का निशान आएगा, यहां पर क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद ही सारे 20,000 जीन्स का, जहां पर डॉट mRNA 1 तक, सबके एंड के ऊपर mRNA 1, जहां पर डॉट भी आ जाएगा साथ। ये जिसमें डॉट आया, ये थोड़ा सा इसको डिलीट करना पड़ेगा, या जैसे भी है, चलिए। है, अच्छा, यहाँ पर डॉट है ना, ये डॉट, हाँ 17 करेंगे, ये डॉट भी खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट, शहजादा। ठीक है, इसको हम अगर 17 कर देंगे, तो ये डॉट खत्म। ठीक है, और इसमें सबका डॉट खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने, ये टेबल फॉर्म में आ गया, क्या आ गया? अच्छा, अब आपने ना इसको कॉपी करके ना, इधर एक बार पेस्ट कर देना, ताकि इसकी ना जो फार्मूला वो खत्म हो जाए, और हमारे पास वैल्यूज रह जाए। फार्मूला खत्म तो पहले फार्मूला लगा हुआ था ना, अब इसकी वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास एक बी कॉलम में है जीन आईडी, सी में क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमने बी और सी कॉलम सिर्फ कॉपी करना है, बी और सी पूरा, इसको कॉपी करके अब हमने एक फाइल बना लेनी है नोटपैड के अंदर। यहां पर आप कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन का मतलब है न्यू फाइल बन गई। अब इसके अंदर कंट्रोल वी कर देंगे, अब हमारी वही फाइल क्या हो जाएगी? टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अब आपने यहां पर इसको फाइल को सेव एज कर लेना है, और उसी जगह आपने इसको लिख देना है, टेबल टाइड एनानास
ओसस। इस तरह का आपने नाम रखना है कि आपको बाद में कल को पता चले कि मैंने ये फाइल दोबारा ढूंढनी है, तो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक उसका नाम इस तरह, मैं सिंपल करके रखता होता हूँ ताकि मैक्सिमम उसका नाम मेरे जहन में आ जाए और उसके मुताबिक मैं, ठीक है। अब ये टेबल फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पर हमारे वो जीन के आईडी इसमें है, उसकी सीक्वेंस इधर है। अब इसमें से हम ढूंढेंगे ना, तो एक एक को ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। अब वो 21 है, 21 कंट्रोल सी करेंगे एक जीन आईडी को, कंट्रोल एफ करेंगे, फिर उस पूरी को कॉपी करके एक नई फाइल के अंदर डालेंगे। एक तो तरीका ये है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूं ये है ऑटोमेशन, ये है ऑटोमेशन। पहले हम ऐसे ही करते थे, लेकिन बाद में हमें टीवी टूल जब मिला, फिर हम हमारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फाइल टेबल वाली हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि इस टेबल वाली फाइल को कंट्रोल एस कर दिया, या इस टेबल वाली फाइल को, तो आपने फिर टीवी टूल में जाना है। ठीक है, टीवी टूल में आपने अदर्स में जाके टेक्स्ट रो, रो मैनिपुलेट में जाना है। इधर आप जाएंगे ना, क्या आपने क्या करना है कि इधर जाकर आपने ये जो टेबल वाली फाइल है ना, ये ऊपर बिल्कुल ड्रैग कर देनी है। अच्छा यहां करेंगे ना, अब आपकी दो टेबल इधर आ गए होंगे, दो कॉलम आ गए इधर। ये कॉलम जीन आईडी वाला, ये कॉलम सीक्वेंस वाला। अब आपने इस कॉलम में आपके जीन आईडी है और इस कॉलम में सीक्वेंस है। समझ आ गई? अब आपने कहोगे जीन आईडी एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि हम इनको बताएंगे, इसको ट्रेन करेंगे मशीन को कि हमारे जीन आईडी इस कॉलम में है। जस्ट हम इसको ऊपर वाले में किसी एक जगह क्लिक कर देंगे, तो ये हमें बता देगा कि जीन आईडी इसमें है। आपने मेरे जीन आईडी इसमें तलाश करने हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई हेडर होता तो आपने कंटेन हेडर कर देना है। अभी यहाँ पर कोई हेडर नहीं है, सिर्फ जीन आईडी और कोई उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, पहला रो जो है कोई हेडर वाली नहीं है, इसलिए इसको हम क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट जो होगी ना उसमें करेंगे। ये टेबल हो गया। अब आपने इसको आउटपुट देनी है अगेन, आपने इधर से एक फाइल दे देनी है और यहां पर आपने लिख देना है अनानास मोसेस डॉ सीक्वेंसेस। सिर्फ अब यहां पर सिर्फ साइड सीक्वेंसेस होंगी। अब कौन सी होंगी? वो 21 वाली। वो 21 वाली कैसे लेंगे? ये ब्लास्ट किया था ना हमने, ठीक है, ये जो ब्लास्ट किया था, इसको पूरे को कॉपी करेंगे, इसको पहले एक्सेल में लेके जाएंगे। एक्सेल में क्यों जाएंगे? क्योंकि यहां से वो जीन कॉपी करने मुश्किल है थोड़े से। ये देखो ना, यहाँ पर हमने जीन सिर्फ ये जहां से लेकर यहां तक लेने हैं, लेकिन वो साथ में दूसरी चीजें भी कॉपी हो रही हैं। हमें सिर्फ जीन आईडी लेने हैं। जीन आईडी कॉपी करने के लिए हमें इसको पहले लेके जाएंगे एक्सेल में, इसको यहाँ ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गए। अब हमने सिर्फ ये जीन आईडी लेने 21। अच्छा इसमें एक इशू है, आप देखें इसके साथ सीडीएस लिखा हुआ है, कुछ लंबी है। अभी ये सिर्फ ये वाली लेगा, उसके लिए सीडीएस वाली बाद में हम ले लेंगे, क्योंकि हमने वो शॉर्ट करना पड़ेगा ना, अप टू 24 22, फिर ये वाली आएंगी। समझ आ रही है आपको? लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इसी के ये ऐसा केस है जिसके अंदर जीन आईडी दो तरीके से इन्होंने साथ में सीडीएस भी रखा हुआ है, साथ में अकेला यहां तक भी रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करें, सीडीएस वाली सीक्वेंस जो है ये बाद में हम दो बार इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको कॉपी किया और इसको आपने क्या किया, उधर ही ले गए। यहां पर पहले में क्या था, हमने वो होल पेप्टाइड वाली ड्रैग करके रखी थी, दूसरे में इसको आईडी दिया और सच वो दिया, कहाँ जाके वो सेव होगी। अब यहां पर आपने जीन आईडी लिख देने हैं। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है ये जो सीडीएस वाली फाइल का अलहदा नहीं करेगा,
बाकियों को कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको स्टार्ट करेंगे ना, हमारे ये बता देगा कि कॉलम कौन सा है जिसके अंदर आईडीज हैं, वो 0 कॉलम है। यस, और ये हमारा इधर आ गया, ये वाला एनानास किधर आ गया, ये सबसे ऊपर वाला। इसको आप एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे तो होल पेप्टाइड में से वो सीक्वेंस अलग हो गई, लेकिन वो डार्ट सीडीएस वाली नहीं हुई। उसके लिए आपको दोबारा से उसी होल पेप्टाइड को अप टू दैट करना पड़ेगा, फिर वो होंगी। मेरी बात की समझ आई ना? फिर उसमें उसमें ना आपने फिर उसको भी फिर ऐसे ही आपने दोबारा ये काम करके एक्सेल में जाके उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम आपने ना ये वाली ना रखें, सिर्फ डार्ट सीडीएस वाली रख लीजिएगा, तो वो सीक्वेंसेस अलहदा हो जाएंगी, वो सीक्वेंसेस अलहदा हो जाएगी। समझ आ गई? और उसको बाद में फिर इसी तरतीब से रख लीजिएगा जिस तरतीब से वो शुरू में थी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई पेप्टाइड सीक्वेंसेस। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है फास्ट ए में। किसमें? अब आप इसको किसमें करेंगे? फास्ट, ये टेबल फॉर्मेट है ना, इसको क्या करेंगे? कॉपी। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले फास्ट ए में कन्वर्ट करने से पहले ना मैं इसको करता हूं, तो किधर रह गया, किधर रह गया, किधर रह गया, किधर रह गया? ये है, इसको कॉपी किया, या इसको यहां से फिर इधर लेके आए, ये ले आए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि बच्चों एक और कॉलम इधर ऐड कर देना है। अच्छा, अब आपने ना इसका नाम चेंज कर देना है। पहली जीन जो नाम है ना, उसका नाम रख देना है एसी डॉप वन। क्या रख देना है? क्योंकि एनानास कोमोसिस, एनानास ए सी, सी छोटा ए बड़ा, ये पहले आपने जो जिसका बोटेनिकल नेम है ना, ए बड़ा सी छोटा, आपने ए सी ऑफ वन। ठीक है, और इसको आपने ड्रैग करेंगे तो ये सबका नाम चेंज हो जाएगा, दूसरे का नाम एसी डॉट टू रख देगा, तीसरा। ठीक है, अब आपने इसको फास्टे में कन्वर्ट कर लेना। किसमें? ये हमारे पास अब जीन, ये फाइल आपकी सेव होनी चाहिए, ये जो एक्सेल है, कि आपको कल को पता हो कि डॉग वन का ओरिजिनल जीन आईडी ये है, डॉग टू का जीन आईडी। समझ आ गई? फिर आपने इसको, ये लास्ट है बस, इसके बाद आपने ऐसे ही करना है, अपनी क्रॉप का करके लाना है। ठीक है, आपने कॉपी किया, और इसको कॉपी करने का अब आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है फास्ट आ में। वेरी गुड शहजादी, आपने इसको फास्ट ए में कन्वर्ट करना है। अभी टेबल में है, और यहां पर सीक्वेंस इनपुट में गए, और यहां इसको पेस्ट किया, और अपने दूसरा भी करना है सारा करके, फिर ये पेस्ट करना है जो सीडीएस वाला रह गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास ओए होए, क्या हो गया, इसे फास्टर टू टेबल, टेबल टू फास्टर करना है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें से मालूम करना है कि ये सबके अंदर डॉग डोमेन है कि नहीं। ये कैसे करेंगे? हैं, मोटे फाइंडर से। किससे? मोटे फाइंडर से। इसको कॉपी किया, अब आपने क्या करना है कि आपने मोटे फाइंडर में जाना है, आपने इसको सर्च करना है, और इधर जाके इसको पेस्ट कर दें, और ये कंप्यूट कर दें। अगर तो इन सब के अंदर डॉट डोमेन हुई, इट मींस वी फाइंड सक्सेसफुल सीक्वेंसेस दैट कंटेन डॉफ। ठीक है, सबसे पहले के अंदर डॉफ है, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, पांचवे के अंदर भी डॉफ है। ठीक है, और आगे भी है, छठे में भी, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, एवरीवन हैज अ डॉग डोमेन।
अभी आपने सिर्फ अपनी क्रॉप का ये काम करना है कि आपने आज शाम तक क्या करना है कि जो वीडियो अभी अपलोड मैं अभी अभी नहीं है। अच्छा ये मैं एक मिनट। अच्छा इसमें क्या ये वीडियो बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसी हिसाब से अब मैं यही देख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अभी आपने सिर्फ अपनी क्रॉप का ऑफलाइन क्लास करना है। क्या करना है? ऑफलाइन क्लास। ठीक है, पहला काम आपका ये है, पहला काम क्या है कि आपने अपनी क्रॉप का ऑफलाइन क्लास करना है। समझ आ गई? अभी अभी भेजने लगा हूँ, ये आपके सामने ही भेजने लगा हूँ।